नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये एक स्ट्रैटेजी सेशन है ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि ज्योग्राफी एक पावर हाउस बन चुका है। पावर हाउस उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, देख सकते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस को मैं बस ऐसे ही लेके आई हूँ, इससे पहले मैंने ऑलरेडी कवर किया है, बस एक स्विफ्ट रीड थ्रू करेंगे। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस जो दिए गए हैं ये एनसीईआरटी से दिए गए हैं। क्लास 11-12 के एनसीईआरटी तो आपके लिए बाइबल होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में दिया गया है, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अमाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, सिलिका बेयरिंग क्लेज मिक्सड विथ लाइमस्टोन while मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी चीज़ें आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनसीईआरटी का क्या किस प्रकार का एक महत्व बढ़ता चला जा रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। और मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सेशन बताऊंगी डेफिनेटली, जो कि आपको हेल्प करेगा जानने में कि एग्जैक्टली ज्योग्राफी कवर कैसे करनी है। इनफैक्ट हमारा तो बैच भी है, उड़ान बैच जो है, माफ़ कीजिएगा, जो हमारा एनसीईआरटी स्पेसिफिक बैच है वो एनसीईआरटी से ही डील करता है। ये एनसीईआरटी है क्लास 12th। नेक्स्ट ये भी एनसीईआरटी है क्लास 11th। साफ इनफैक्ट यूपीएससी ने स्टेटमेंट्स भी बहुत चेंज नहीं किए हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो कि अल्फ्रेड वेगनर द्वारा पोस्ट की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, क्लास 11th एनसीईआरटी। सिमिलरली ये भी है क्लास 11th एनसीईआरटी से, और ये भी है आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी से। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लास 11th एनसीईआरटी का है। बेसिकली हमारा समर सेल चल रहा है तो उसका भी लाभ उठाएं। 3 जून तक है। मोस्ट ऑफ द यूपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 10% तक की छूट, माफ़ कीजिएगा 90% तक की छूट मिलने वाली है। अतिरिक्त 10% का ऑफ प्राइम कोर्सेज पे मिलेगा अगर आपने PRIME प्राइम का कोड यूज़ किया तो। बट 3 जून तक ही है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जल्द से जल्द आपको समर कोर्सेज, समर स्पेशल सेल में भाग लेना है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी कैसे कवर करें, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी कवर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है एनसीईआरटी। ये तो आपको करनी ही करनी है। क्लास 11th और 12th की तो मस्ट है, मस्ट। बाकी पेरिफेरल एनसीईआरटी आपको क्लास 6 से 10th की भी अगर आप पढ़ लेंगे तो हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बार यूपीएससी ने 6 से 10th की क्वेश्चंस में भी 6 से 10 तक के एनसीईआरटी से भी स्टेटमेंट्स उठाए हैं। इस बार मैंने 11-12 को मस्ट इसलिए बोला है क्योंकि सारे क्वेश्चंस जितने यूपीएससी के ज्योग्राफी सेक्शंस में आए हैं एनसीईआरटी से, वो 11-12 की एनसीईआरटी ही साइट की गई है। दैट इज़ वाई मैंने मस्ट लिखा है। और एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है, इसके लिए तो आप मतलब बांध लीजिए ये बात। अगर आपने स्किप की तो ज्योग्राफी आपका अच्छा खासा मतलब जो पावर हाउस जैसे कि मैंने कहा है वो ख़राब हो जाएगा। तो एनसीईआरटी तो स्किप नहीं करना है। दूसरी चीज़ है करंट अफेयर्स। जैसे कि अब ये आप क्वेश्चन एक देखेंगे जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पूछा है, वो इट इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें थोड़ा सा मिक्सिंग और इंटरमिंगलिंग ऑफ करंट अफेयर्स हो रहा है, तो ये ज़रूर देखा करिए। और ये तभी आप कर सकते हैं जब आप रेगुलरली अपडेटेड रहेंगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग को भी एक हैबिट बनाना है। ये सिर्फ आपको ज्योग्राफी में नहीं हेल्प करेगी, बाकी जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी हेल्प करेगी। अब करना कैसे है? पहली बात तो जो बच्चे कर सकते हैं ज्वाइन, वो ज़रूर हमारा एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर लें, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी का कवर होना बिफोर द कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, बिफोर द एडवांसमेंट ऑफ योर एग्जाम कोर्स प्रिपरेशन, क्योंकि एनसीईआरटी करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। तो एनसीईआरटी करना मस्ट है। मैं बताती हूँ कैसे कवर करना है। हमें क्लास वाइज नहीं, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी कवर करनी होती है। ज्योग्राफी में अगर आप सोचेंगे कि हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ते चले जाएं, तो आपको आराम से, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी तो 3 महीने लग जाएंगे। सिर्फ मतलब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ो क्लास 6 से 12th की, तो 3 महीने तो लगने ही लगने हैं। पर मैं कहती हूँ कि हमेशा एनसीईआरटी टॉपिक वाइज कवर करना चाहिए। टॉपिक वाइज एज इन, मान लीजिए यूनिवर्स और प्लैनेट से कुछ रिलेटेड आप टॉपिक ले लीजिए, यूनिवर्स और प्लैनेट्स का। उसी तरह के टॉपिक्स आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th सब में मिल जाएंगे।
अब इस टॉपिक से जो इतने सारे अलग अलग क्लासेस में चैप्टर्स हैं उनको आप मर्ज कर लीजिए और तब पढ़िए। नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप टॉपिक वाइज क्लियर करते चले जाएंगे, नोट मेकिंग भी उसी में से करनी है। अब इससे क्या होगा कि जो आपका 3 महीने लग रहा था, अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं तो आपको 2 महीने में कवर हो जाएगा। हालांकि ये मैं एडवाइस तब करती हूँ जब स्टूडेंट बिगिनर हो, जब आप ऑलरेडी एडवांस फेज ऑफ प्रिपरेशन में आ चुके हैं, तब आप एनसीईआरटी बीच बीच में 11th-12th की देखते रहें, ठीक है। तो नोट मेकिंग डेफिनेटली आपको करनी है। अब इसी से रिलेटेड जब आपके कम से कम ये ध्यान रखिए, जब आप ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी को आपको कुछ भागों में बांटना होता है। सबसे पहला होता है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा होता है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है ओशनोग्राफी, फिर है इंडियन ज्योग्राफी जो कि इससे ही इंटरमिंगल्ड है, इंडियन ज्योग्राफी, और एक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाए अपने प्लानर में इन सारे सेक्शंस में, मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी आपका कंप्लीट हो चुका है। जियोमॉर्फोलॉजी सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा सेक्शन है ज्योग्राफी, सबसे बड़ा सेक्शन है ज्योग्राफी का। हालांकि कम इससे क्वेश्चंस आए हैं मेंस में, फिर भी जियोमॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। तो जैसे ही जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाए उसका पीवाईक्यू देखना है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, और कोशिश करना है कि इसका पीवाईक्यू सॉल्व भी करें हम, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए पीवाईक्यू सॉल्व भी करना है। पीवाईक्यू के साथ साथ अगर आपको कुछ खुद के बनाए हुए एमसीक्यू, यानी कि खुद के बनाए एज एन आपको ओरिजिनल एमसीक्यू मिल जाते हैं, तो उसको भी आप सॉल्व करिए। फिर आता है नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं, ये आपको इन्वायरमेंट में भी हेल्प करने वाला है, तो इसको तो आपको डेफिनेटली करना है। इससे क्वेश्चंस का वेटेज भी अच्छा खासा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेटोलॉजी आप करें। जैसे फिर क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाए उसके बाद आप क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड पीवाईक्यू और क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड बाकी सारे एमसीक्यूज करें। ओशनोग्राफी की बात करते हैं। ये एक छोटा सिलेबस है, यानी कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है और क्वेश्चंस भी बहुत नहीं आते हैं, फिर भी हमें स्विफ्टली ये कवर करना है। जो अब भले ही जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा हो, इससे क्वेश्चंस बहुत नहीं आते हो, फिर भी कोशिश यही करिए कि प्रेफरेंशियली इसको पहले कंप्लीट करिए, क्योंकि इसी से बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, एक फुल लेंथ टेस्ट लीजिए, एक एफएलटी लीजिए 100 क्वेश्चंस का, जो कि एक इंटरमिक्स्ड सेक्शन हो, और साथ ही साथ एक मेंस का टेस्ट भी इसमें आप ले सकते हैं। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी करना है। इंडियन ज्योग्राफी आपको मुश्किल से 30 डेज लगते हैं कंप्लीट करने में, अच्छे से अगर आप कर रहे हैं तो 30 डेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ योर प्रीलिम्स एंड मेंस। हाउएवर इस बार हमने थोड़ा सा कम वेटेज देखा इंडियन ज्योग्राफी का, मैप का वेटेज ज़्यादा देखा गया था, तो इंडियन ज्योग्राफी इस बार कम आया। इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी कम आएगा या मेंस में नहीं आएगा, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। 30 डेज लगेंगे। फिर लास्ट में आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी उठाएंगे, जिसमें आप पूरे वर्ल्ड में जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगेन जब ये हो जाएगा और आप नोट मेकिंग कर लेंगे, नोट मेकिंग आपको करने में थोड़ी आलस आ सकती है, हालांकि ये हमें करना ही है, क्योंकि नोट मेकिंग से लास्ट में रिवीजन का बहुत फ़ायदा होता है। और जैसे ही आप नोट मेकिंग कर लेंगे, उसके बाद अगेन री रिवाइज करेंगे। कम से कम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको 3 टाइम्स मिनिमम रिवाइज करनी ही करनी है। उसके बाद एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली है, उसके बाद अगर आप कोई एडवांस बुक पढ़ना चाहते हैं, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँगी, आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, तो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि जो सबसे ज़्यादा क्लोज टू सिलेबस है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, जिसका डेटा करेक्ट दिया गया है, जिसको आप डिस्प्यूट के समय साइट कर सकते हैं। सबसे अच्छा डिस्प्यूट साइट तो हमारा एनसीईआरटी है, कि कल के दिन कोई डिस्प्यूट होता है तो आप एनसीईआरटी से साइट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, स्टेटमेंट बेस्ड फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है, वन वर्डेड हिसाब से नहीं पढ़ना है। कोशिश ये करनी है सिलेबस पहले पूरा देख लेना है, उसके बाद आप ये सारा काम करिए। हालांकि जो एनसीईआरटी है वो क्लोज टू सिलेबस ही चल रही है, तो आपको एनसीईआरटी पहले, इसीलिए मैं बार बार पढ़ने के लिए कह रही हूँ। पीवाईक्यू एनालिसिस साथ साथ करते जाने से आपको ये पता रहेगा
कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते क्या है और रिपीटेड थीम्स क्या है। क्वेश्चंस भले ही ना रिपीट हो पर थीम्स रिपीटेड होते चले जाते हैं। तो उन्हीं थीम्स को रिपीट होते होते जब आप देखेंगे अच्छा इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपका दिमाग भी उसी तरह मोल्ड होता चला जाएगा। तो ज्योग्राफी में जब आप इतना कर लेंगे, आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग भी करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है न्यूज़पेपर से कुछ नई नई घटनाएं जुड़ के आती हैं जो कि आपके ज्योग्राफी में स्टेटमेंट में डाली जा सकती हैं, है ना। तो इंश्योर करना है इसी तरह से आप पढ़ते रहें। ज्योग्राफी आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप कोशिश करना चाहें तो इस समर स्पेशल ऑफर में हमारे उड़ान बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं, 90% तक की छूट है। साथ ही साथ हमारे NCERT बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।